हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम विजयनगर बहमनी साम्राज्य और जो सूफ़ी और भक्ति जो काल है उससे संबंधित हम क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए, यानी कि पूरी वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको इसका लाभ मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बहमनी से। किस शासक ने महाराज राज परमेश्वर की उपाधि धारण की? तो ये की थी हरिहर सेकंड ने। तो हरिहर सेकंड ने ये दोनों उपाधियाँ जो है धारण की हैं। और देवराय प्रथम ने किस नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकाली थी? तो तुंगभद्रा नदी यहाँ पे मेन है, क्योंकि यही जो नदी है विजयनगर और बहमनी के मध्य क्या है, सीमा रेखा भी बनाती है। बुक्का प्रथम को क्या कहा गया है? तो बुक्का प्रथम को दोस्तों 3 समुद्रों का अधिपति कहा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बुक्का प्रथम को लेकर के ये बात। और विजयनगर जो साम्राज्य है वो 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बना था। ये बेसिक चीज़ें हमें पता ही हैं। अशोक के बाद धर्म सहिष्णुता में द्वितीय स्थान किस शासक का है? तो ये बुक्का प्रथम का है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अशोक के बाद जो धार्मिक सहिष्णुता में सेकंड नंबर पर जो आएगा वो बुक्का प्रथम आएगा। इतिहास में प्रौढ़देवराय के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो ये थे मल्लिकार्जुन जो है प्रौढ़देवराय के नाम से प्रसिद्ध हुए। सालू वंश की स्थापना किसने की, जिसे प्रथम बल्लापहार कहा जाता है? तो ये सालू नरसिंह थे। और गर्मी दोस्तों काफ़ी थी तो बाहर बारिश भी आ गई है। तेलुगु के प्रसिद्ध 8 कवियों में से किस कवि की तुलना अकबर के प्रसिद्ध दरबारी जो है बीरबल से की जाती है? तो ये है दोस्तों तेनाली रामा। तेलुगु का यह प्रसिद्ध 8 यानी कि 8 जो कवि हैं ये कृष्ण देवराय के टाइम में हुए हैं। तेलानी जो रामा है इन्होंने पांडुरंगा कुछ ऐसा लिखा है इन्होंने। एक राजा का सदैव धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए, यह कथन किस शासक का है? तो मोस्टली ऐसे कोई भी आएगा तो ये कृष्ण देवराय से संबंधित होंगे, क्योंकि कृष्ण देवराय ने ही राजा के बारे में उसके अपने विचार रखे हैं। जो उसकी रचना है अमुक्त मालंद्य ऐसा नाम है उसका। तो ये सभी कृष्ण देवराय से संबंधित होंगे। किसका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का सर्वोत्तम युग माना जाता है? तो सर्वोत्तम की जहाँ बात होगी तो कृष्ण देवराय वहाँ पे आएगा। 1000 स्तंभों वाला महल और विट्ठल जो स्वामी का मंदिर है ये किसने बनवाए? तो ये कृष्ण देवराय ने ही बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ये उपयुक्त दोनों थे। समृद्धि भी यहाँ पे काफ़ी थी, क्योंकि जो तुंगभद्रा नदी का जो दोआब का एरिया था फर्टाइल था वो, और इसके शत्रु भी बहुत हो चुके थे, यानी कि बहमनी हो गया और जो 5 सल्तनतें बाद में बनती हैं वो भी इसके अपोजिट हो गई थी। और 1565 में जिसको तालीकोट्टा का युद्ध, रक्षितांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, तो राम राय और सदाशिव राय जो थे तो वो हार जाते हैं। और वो जो सल्तनत थी 4 सल्तनत जो लड़ती हैं इनके अगेंस्ट वो जीतती हैं। और विजयनगर को काफ़ी इससे धक्का लगता है, यानी उनकी शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। विजयनगर साम्राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन किसने किया? तो भाषाई आधार पर जहाँ बात होगी तिरुमल का नाम वहाँ पे आएगा। भाषाई आधार पर विभाजन किसने किया? ये तिरुमल था। किस वर्ष हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरास्थल घोषित किया गया? तो 1985 का वर्ष था। और बहमनी से क्वेश्चन आए हैं बहमनी साम्राज्य से संबंधित। जफर खान ने बहमनी साम्राज्य की नींव कब डाली? तो ये डाली 1347 के दौरान। जफर खान ने जो अपनी राजधानी है गुलबर्गा का क्या नाम रखा? तो इसने एहसानाबाद रखा था। अपने प्रशासनिक सुधारों के कारण बहमनी वंश का सबसे महान कौन कहलाया? तो सबसे महान जो था महमूद गावा था। ये एक यानी कि बाहर से था, अबिसिनियाई पता नहीं किस जाति से था ये। तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आते हैं। इसने काफ़ी अच्छा प्रशासन यहाँ पे चलाया था बहमनी के अंदर। और इसको जो है मरवा दिया जाता है, कुछ साइन वगैरह इसके गलत कर दिए जाते हैं, किसी चीज़ के ऊपर सिग्नेचर होते थे उस समय के अंदर। तो कोई इसके नाम से कुछ गलत चीज़ हो जाती है तो इसका इल्ज़ाम इसके ऊपर आता है और इसको मरवा देता है जो शासक होता है। शायद हुमायूं शाह या मोहम्मद शाह थर्ड था उस टाइम पे। तो अभी मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद इसको करा है। तो किस बहमनी शासक को दूसरे अरस्तु की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो ये किया गया है मोहम्मद शाह द्वितीय को दूसरे अरस्तु की उपाधि से किया गया है। किस शासक का पतन बहमनी साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना? तो ये महमूद गावा जो था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था दोस्तों ये आदमी वहाँ पर। इसने अच्छा प्रशासन वहाँ पर चला रखा था और इसको जानबूझकर मरवा दिया गया था।
और एक चीज़ आप याद रखिए दोस्तों, जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं उनके नोट्स आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स ही हमारे काम आते हैं लास्ट के डेज़ में, एग्ज़ाम जब भी हमारा आता है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। किस शासक को गरीबों की सहायता करने के कारण अबला बाबा कहा गया है? अबला बाबा किसे कहा गया है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है, इसका टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और इसके ऊपर कई बार नेट में भी क्वेश्चन आया है, 2 बार, तो आप इसको याद रखिए। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह था जो हैदराबाद का संस्थापक था। आपको संस्थापक भी याद होने चाहिए सभी जो भी स्टेट बने हैं। हैदराबाद की जो चार मीनार है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही करवाया था, जिसने हैदराबाद का निर्माण करवाया था। इसने ही हैदराबाद के अंदर चार मीनार बनवाई थी, तो इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और ये 1591 में बनी थी। अब पहले इस पर क्वेश्चन आ चुका है नेट के अंदर कि इसको मैचिंग में करना था, किस सन में ये बनी है। बहमनी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? बहमनी का महमूद गामा को माना जाता है वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसके ही दौरान प्रांतों वगैरह की इसने स्थापना की, अच्छे तरीके से उनको वेल सेटिस्फाई किया इसने। तो दोस्तों क्या होता है, आपको एक तो इनके नोट्स ज़रूरी बनाने हैं, लेकिन एक काम और की आप कीजिए, जैसे कि मैं क्वेश्चन जब पढ़ता हूँ तो आप खुद आंसर लगाने की कोशिश करें, बाद में उसका आंसर आप देखें या सुने, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। किस बहमनी शासक ने गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरण किया जिसका नाम मोहम्मदाबाद रखा? तो ये था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। आप आंसर देखिए ही ना, मेरे से पहले ही आप इसके कोशिश कीजिए लगाने की। और नेक्स्ट आएगा हमारा भक्ति आंदोलन। निम्न में से कौन सा एक भक्ति सूफी परंपरा में आविर्भूत कवि संतों का सही अनुक्रम दिया गया है? यानी कि कौन आएगा पहले? पहले अपार आएगा, फिर बासवन्ना आएगा, फिर लाल देद, फिर मीराबाई आएगी सबसे अंत में, क्योंकि अपार जो है ये शायद शैव संत थे। और आगे आपको इनके बारे में पता है। ये भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था। तो क्या था, इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर ही जो भी रीजनल लैंग्वेजेस थी इन्होंने उनके अंदर ही अपने प्रवचन वगैरह दिए थे। नयनार कौन थे? नयनार हम जानते हैं कि शैव थे, और अलवर जो थे वैष्णव थे। शंकराचार्य द्वारा भारत में एकता का माध्यम था, तो इन्होंने तीर्थ केंद्रों की स्थापना की थी। इन्होंने भारत के चारों कोनों में, यानी कि चारों जगह पे इन्होंने अलग अलग मठ बनाए। तो यहाँ पे इन्होंने श्रृंगेरी मठ बनवाया साउथ के अंदर, तो बाकी मुझे प्रॉपर याद नहीं है। यहाँ पे याद है मुझे कि यहाँ पे श्रृंगेरी मठ है, और शायद इस साइड गोवर्धन मठ है, और यहाँ पे केदारनाथ है। ऊपर का तो हमें पता ही क्या केदारनाथ। तो यहाँ पे जो आएगा आप सारे ही आपको याद होने चाहिए वैसे ये बेसिकली, तो आप खुद देखना इस चीज़ को। निम्नलिखित में से किस कवि ने यह लिखा है कि यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की है तो क्या जो प्राकृत भाषा है उसको चोरों और बदमाशों ने जन्म दिया है? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ये एकनाथ ने बात की है, तो एकनाथ से भी आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि जैसे लैंग्वेज की यहाँ बात कर रहे हैं कि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की है, प्राकृत की रचना की बदमाशों ने की है, यानी कि वो एकता की बात कर रहे हैं। तो इससे भी कुछ आइडिया लगा के आप इसका आंसर कर सकते हो कि एकनाथ। कुछ यही तरीके होते हैं दोस्तों याद करने के। विठोबा रूप किस ईश्वर का है? तो ये श्री कृष्ण जी का है, यानी कि विष्णु का है। और इनकी जो मेन है जहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो जगह है इनकी, तो वहाँ पे जो विष्णु की मूर्ति है उनके सिर के ऊपर कुछ लिंग के आकार का, यानी कि लिंग स्वरूप भी है इनकी मूर्ति के ऊपर। जो विठोबा की मूर्ति है वहाँ पे, यानी कि जो मेन गढ़ था यहाँ विठोबा का। दया को मस्जिद समझो, उसमें सत्य की फर्श बिछाओ। न्याय और सच्चाई को कुरान जानो। नम्रता को सुन्नत समझो और सौजन्य को रोजा मानो, तो तथा तब तुम मुसलमान कहलाओगे। यह किसने कहा? तो ये कहा दोस्तों गुरु नानक देव जी ने। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको लेकर के इन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की है। और सबसे पहले जो इन्होंने यानी कि गुरुद्वारा बनाया था, ये आपको बता देता हूँ, आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो इन्होंने गुरुद्वारा खुद बनवाया वो कीरतपुर में बनवाया था, जो आज पाकिस्तान में है, जिसके ऊपर आपने भी पढ़ा भी होगा कीरतपुर। यानी कि अभी इसके ऊपर थोड़ा डिबेट भी हुई थी टीवी के ऊपर कि ये 3-4 किलोमीटर ही सीमा के उस पार है, तो एक कॉरिडोर बनाया गया है इसको लेकर के, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है कीरतपुर। तो यहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वह भक्ति संत कौन था जिसने भक्तों के प्रति बड़ी अरुचि के साथ कहा, साख्त और कुत्ते
दोनों भाई हैं, जब एक सोता है तब दूसरा भौंकता है, तो ये कबीर ने कहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। वह भक्ति संत कौन था जो ईसा मसीह की तरह यह विश्वास करता था कि केवल वे लोग ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो स्वयं को ईश्वर के सम्मुख नीच यानी कि नीच जन्म समझते हैं। तो वे दादू कहते हैं, ऐसी बात दादू दयाल जो थे, ये गुजरात के अंदर इनका गढ़ है। निम्नलिखित में से किस महान व्यंग्यकार ने अपने समय की सभी संस्थाओं का उपहास किया? तो कबीर ने किया था। मध्यकालीन हिंदू समाज पर भक्ति आंदोलन का महानतम प्रभाव क्या पड़ा? तो उच्च और निम्न जातियों के बीच इन्होंने भेदभाव को दूर किया था मध्यकाल के अंदर। किसने कहा था ब्रह्मांड जो है वेद है, कुरान जो है सृष्टि है? ये संत रज्जब जी थे। निम्नलिखित में से किस भक्ति संप्रदाय के किस प्रवर्तक के दर्शन को पूर्व के भोगवाद का विशेषण प्राप्त हुआ है? तो ये है नरसिंह मेहता, जिनका जो काफ़ी फेमस एक सॉन्ग है, सॉन्ग लगा लीजिए, अब तो उसको सॉन्ग ही बोल लेंगे, जो गांधी जी ने गाया है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पनाई पराई कुछ ऐसा जाने रे। तो ये नरसिंह मेहता का लिखा हुआ है, गुजरात के थे ये, सूरत के। सूरत संग्राम इनकी रचना है, वो भी आप याद रखिए, सूरत संग्राम। किसने कहा था जगत की अशुद्धताओं के बीच शुद्ध बने रहो, इस प्रकार तुम्हें धर्म का मार्ग मिल जाएगा? तो ये नानक ने कहा था कि जगत में जितनी भी अशुद्धता है उसके बीच आप शुद्ध बने रहे और आपको क्या है, धर्म का मार्ग मिल ही जाएगा। सूरदास ने अपने भक्ति गीतों के लिए किस भाषा का यूज़ किया है? तो ये ब्रज भाषा के थे। और जो अवधि के वो तुलसीदास थे। हिंदी के एक मुसलमान कवि जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लालित्यपूर्ण कविताओं की रचना करने के कारण उनके लिए यह कहा गया है कि इन मुसलमान कवि जनन पर कोटिन हिंदू बारियों। वे कौन थे? तो ये रस खान थे। तो आप इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शंकराचार्य की जीवनी नहीं है? तो जो तीन जो दिए गए हैं इसमें इनकी जीवनियाँ हैं, और ये थर्ड वाला नहीं है, माधव चरित, ये इनकी जीवनी है। ये आप नाम याद रख लीजिए इनके। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने शंकराचार्य का सबसे कम विरोध किया था? तो ये वैष्णवों ने किया था। शंकराचार्य का सबसे कम विरोध करने वाले वैष्णव थे। बाकी इन सब ने, बौद्धों ने भी किया, कपालिकों ने भी किया, शाक्तों ने भी किया, लेकिन वैष्णव धर्म ने जो है इनका बहुत कम विरोध किया था। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रुद्र संप्रदाय श्री विष्णु स्वामी का था। और रामानंद का जो जन्म है इलाहाबाद में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1299 में। उनके 12 शिष्य थे, जिसके अंदर सेना नाई और पीपा राजपूत और भी कई थे। अभी मुझे नाम प्रॉपर अच्छे से याद नहीं आ रहे, तो एक दो आप भी सारे याद करना वो। और धन्ना एक जाट था। तो जो आपको पढ़ने में जहाँ मिलते हैं तो इनको इनाम याद करना आप। तुलसीदास ने रामचरित की कौन सी भाषा में रचना की? तो ये अवधि हम पहले जिक्र कर चुके थे। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? तो ये एकनाथ ने बात की है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एकनाथ की एकता की बात कर रहे हैं, तो एकनाथ से भी। इनका जन्म महाराष्ट्र के पैंठण में और औरंगाबाद में हुआ था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामायण के ऊपर इन्होंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ इनके लेकर के आई है कि इन्होंने भावार्थ रामायण नाम से एक टीका लिखी थी रामायण के ऊपर। एकनाथ ने भावार्थ रामायण लिखी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुकाराम ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? तो तुकाराम जो थे बरकरी पंथ से थे और ये राम को मानते थे। और घरकरी वाले जो थे वो श्री कृष्ण जी को मानते थे, यानी कि विठोबा को मानते थे। ऐसे कृष्ण एकमात्र कृष्ण मार्गी भक्ति संत कौन है जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति पूजा का विरोध किया? तो ये थे शंकर देव, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और ये असम के रहने वाले थे और असम के चैतन्य के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। इन्होंने 70 नाम से और ये जो थे भागवत पुराण को मंदिर के अंदर यानी कि रखते थे। और इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ना। कौन सा शासक जो है कबीर के समकालीन था? तो समकालीन सिकंदर था। और त्रिमूर्ति जो मानी गई हैं, कबीर, नानक और रैदास को उत्तरी भारत की त्रिमूर्ति माना गया है। सत्य कथन कौन कौन से? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो करने का श्रेय है अलवर संतों को दिया जाता है। और भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता था। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में सबसे पहले हुआ था, पल्लवों के टाइम में ये हुआ था। आप ये भी चीज़ याद रखिए
कि पल्लवों के टाइम में ही नयनार और अलवर जो थे दो, इन्होंने भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो ये 4 के 4 सही दिए गए हैं यहाँ पे। निम्न में से किस संप्रदाय का उदय जो है 16वीं सदी में हुआ, नहीं हुआ? तो 16वीं सदी में नहीं हुआ तो ये खरकरी संप्रदाय थे, जिसके प्रवर्तक रामदास हुए हैं 17वीं शताब्दी में। बाकी सिख संप्रदाय भी पहले आ चुका था 16वीं शताब्दी से। और निपक मार्ग जो है ये निम्बार्क का है। और हरि कीर्तन मंडली, इसका मुझे आइडिया नहीं अभी। 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक यानी कि संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्री रामानुजाचार्य। प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? ज्ञातव्य है कि ये नव ब्राह्मणवाद के भी संस्थापक थे। तो ये शंकराचार्य थे। ये आप ये भी चीज़ याद रखिए कि ये नव ब्राह्मणवाद के संस्थापक। स्थानत्रयी या प्रस्थानत्रयी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों शंकराचार्य द्वारा ब्रह्मसूत्र, गीता और कुछ उपनिषदों की भाष्य की रचना को प्रस्थानत्रयी या स्थानांतरी भी बोला गया है। यानी कि इसमें ये है कि जो वेद वगैरह का टाइम और थोड़ा गीता वगैरह का टाइम इसमें ऐड किया गया है। 200 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये की थी गोसाई गोकुलनाथ ने। 200 वैष्णव वार्ता, 84 वैष्णव वार्ता। पहले भक्ति संत का नाम बताइए जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का यूज़ किया? तो रामानंद थे ये, जिनके 12 शिष्य थे। ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। तो ये रामानंद का कथन है। गौड़ीय संप्रदाय, आधुनिक वैष्णववाद, अचिंत्य भेदाभेद की रचना किसने की थी? तो ये चैतन्य महाप्रभु ने, यानी कि इनका नाम भी इसको इन नामों से भी इनको जानते हैं। निर्गुण संत परंपरा के प्रथम प्रतिपादक व अमूल सुधारवादी थे। तो ये कबीर थे, सुधारवादी निर्गुण परंपरा। और आदि गुरु जो आदि ग्रंथ साहिब का संकलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। नानक की तुलना किस पाश्चात्य विद्वान से की जाती है? तो ये लूथर, मार्टिन लूथर से की जाती है। सिख गुरुओं में मनसब प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो ये गुरु रामदास ने किया था। मनसब प्रथा का प्रचलन जो था रामदास ने किया था। मनसब प्रथा जो अकबर के टाइम में स्टार्ट हुई थी। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 16 अगस्त 1604 में। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, अगर कई बार डेट पूछ ली जाए तो ये यहाँ सामने ही दी गई है। 16 अगस्त 1604। 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे पूर्ण ग्रंथ को पूर्ण कर दिया था। 1705 भी आपको याद रखना है। और जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसके जो अंदर सबसे पहली रचना जो है महाराष्ट्र के जयदेव की है। जयदेव की पहली रचना इसके अंदर है फर्स्ट। और लास्ट में जो है गुरु तेग बहादुर जी की रचना इसके अंदर दी गई है, वो लास्ट में सबसे। और बाकी जो गुरु गोविंद सिंह है इन्होंने अपना अलग से ही एक दसम कुछ बादशाह के नाम से कुछ ऐसा लिखा है। इनकी रचनाएं इसमें नहीं है जो लास्ट के हुए हैं। इनके 10वें गुरु धर्म हेत साका जिने किया, शीश दिया पर सिरड़ न दिया, मैंने अपना सिर दे दिया धर्म नहीं, मैं काहू को देत नाही, ना ही भय मानत आन। यह कथन किसका है? तो ये है गुरु तेग बहादुर का, जिसकी हमने बात की लास्ट, यानी कि 9वें गुरु थे ये। 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहूँ। ये हमें पता चल ही रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी लिखा हुआ है इसके अंदर। कौन सा जो संत है निर्गुण भक्ति का प्रचारक नहीं था? तो मीराबाई जो थी निर्गुण भक्ति की प्रचारक नहीं थी। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे तुकाराम जो थे, और शिवाजी के भी समकालीन थे ये। बंगाल का सुकरात ये चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है। महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रनाडे को बोलते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ मिल गया दोस्तों। मोस्टली आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कहीं भी। महाराष्ट्र का सुकरात जो है, और आधुनिक ऋषि भी इन्हीं को बोलते हैं। आलवर संतों के किस काव्य संकलन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है? तो ये किया गया है नलियार दिव्य प्रबंधम का जो है संकलन तमिल वेद के रूप में किया गया है। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवरों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया है, जो ये आप पढ़ सकते हो। राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर दशा उदर, जो हमारे पिता शिव का घर है, वह नृत्य करते हैं। उनके जटा जूट आठों ओर बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं,
ये पंक्तियाँ किस शिव भक्त नयनार की कविताओं से उद्धृत की गई हैं? तो ये है क्राइकाल अम्मियार। और एक चीज़ और दोस्तों आपको यही बता दूं, मेरे अभी याद आई है कि जो भगवान शिव हैं उनको नर्मदा नदी का पिता भी कहा माना जाता है। नर्मदा नदी जो नर्मदा नदी है उनका पिता भी शिव को माना जाता है। बासवन्ना किस दक्षिणीय भारतीय शक्ति के संरक्षण में रहे? तो जो बासवन्ना है दोस्तों ये चालुक्य की संरक्षण में रहे। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया था और ये टाइम पीरियड इनका दिया गया है 1106 से 68। और ब्राह्मण थे ये। बासवन्ना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। इन्होंने अनुयायी जो थे वीर शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। बाद में इन्होंने ये लिंगायत ये परंपरा चला दी थी। निम्न में से किसकी रचनाओं को उल्टबासी या उल्टी कहीं युक्तियाँ हैं? दोस्तों ये कबीर ही हैं जो इनके दोहों को उल्टा बोले गए हैं। कबीर का अरबी में अर्थ होता है महान। उल्टबासी इस प्रकार की लिखी गई है। इनकी रोज़मर्रा के अर्थ को उल्ट दिया गया है। इन्हें उल्टबासी रचनाओं का तात्पर्य क्या है? परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल जब फूल या फूल बिन और समुद्री आलागी आग जैसे जो व्यंजन है कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। ननकाना नामक स्थान किस नदी के तट पर है? ननकाना जो है रावी नदी के तट पर है। निम्न में से किसके उपदेशों को भगवती धर्म के रूप में जाना जाता है? तो भगवती धर्म शंकर देव के उपदेशों को माना जाता है। 15वीं शताब्दी के असम में शंकर देव वैष्णव धर्म के प्रचारक थे और उन्हें भक्ति धर्म इनको संबोधित किया गया है। और क्योंकि वे भगवद गीता और भगवत पुराण पर आधारित थे वे सर्वोच्च देवता विष्णु के। हिंदुओं का अद्वैतवाद मुसलमानों की देन है, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर ताराचंद ने कहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिंदुओं का अद्वैतवाद जो है मुसलमानों की देन है। ताराचंद जो है आधुनिक मॉडर्न हिस्टोरियन है। इनकी बुक्स हैं दोस्तों 2 या 3 शायद 2 पार्ट में आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है मॉडर्न इंडिया के ऊपर। अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज देगी। काफ़ी अच्छी बुक है। किसने कहा? अल्लाह राम रहीम कसी हरी हजरत नाम धराया। तो ये कबीर ने कहा है। यह कथन किस भक्ति आंदोलन संत से संबंध है कि याद रखो कि कर्म ही जाति को निश्चित करते हैं। मनुष्य अपने समय को कार्यों से श्रेष्ठ या पतित बनाता है। जाति भेद की चिंता न करो। याद रखो कि ईश्वर का प्रकाश सब व्यक्तियों में है, उसके यहाँ जाति भेद नहीं है। तो ये नानक की बात है दोस्तों। नानक ही यहाँ निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं। किस भक्ति आंदोलन के संत ने यह कहा है कि इक दू जीबेऊ लख होए लख 20 लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। तो ये भी नानक है क्योंकि ये थोड़ा पंजाबी में आ गया है। किस भक्ति आंदोलन के संत ने यह विचार दिया है कि मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो तथा प्रत्येक प्राणी से भातृभाव से स्नेह करो? तो ये नानक ही है। और नानक की एक और बात बहुत प्रचलित है कि स्त्रियों को कुछ प्रेम करो क्योंकि ये आदमियों को जन्मने वाली है, यानी इन्होंने आदमियों को जन्म दिया है। कुछ ऐसा भी इनके बारे में है। इस्लाम धर्म ने शंकराचार्य और रामानुचार्य को अत्यधिक प्रभावित किया। यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों इलियट का है, चार्ल्स इलियट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गुरु बनने के समय उनमें से किसकी उम्र 5 वर्ष थी? तो दोस्तों ये हमें पता है कि हरकृष्ण जो थे गुरु हरकिशन यानी 5 वर्ष के थे ये और चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अंतिम गुरुमत्ता किस सन में हुआ? तो अंतिम गुरुमत्ता जो है 1805 में हुआ गुरुमत्ता। और इन कथनों पर विचार करना है। अलवर और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया है। और नलियार दिव्य प्रबंधम का जो वर्णन है तेलुगु वेद के रूप में किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है और ये ऊपर वाला गलत है। तोंडर जो डिपोडी है ब्राह्मण अलवर थे, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ उनके टाइम में नहीं था। तो इसका आंसर राइट 2 ही रहेगा। एक बार देख लेते हैं। तो 2 ही आंसर है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिंगायत मानते थे कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा का विरोध किया। ये सही है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये दोस्तों। ये लिंगायतों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही दिए गए हैं। निम्नलिखित संतों पर विचार करना है और इसमें क्या करना है, कौन कौन से इसमें वैष्णव संत थे
यानी कि इसमें वैष्णव संत कौन कौन थे। तो इसके अंदर जो वैष्णव संत यहाँ पे हमारे सामने जो दिए गए हैं, तो ये एक श्री चैतन्य, तो हमें पता है इसके बारे में कि ये तो वैष्णव संत थे ही। और तुलसीदास जो हैं ये राम के हुए हैं। लल्लदेव जो हैं, ये नाम्बी अंडर जो नाम्बी है ये भी ये शिव से संबंधित है नाम्बी अंडर नाम्बी। और जो रामानुज है ये भी वैष्णव संत हुए हैं। तो 1 और 5 देखते हैं किस किस में है। 1 और 5 जो दिया गया है ये दिए गए हैं 3 के अंदर, और 4 पे मुझे डाउट है क्योंकि तुलसीदास राम को मानते थे ज़्यादा, क्योंकि राम के ऊपर इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 दिया गया है और इसका आंसर भी 3 दिया गया है, तो आप भी खुद इसको चेक करना। लेकिन मेरे हिसाब से इसका 1 और 4 राइट आंसर है। ललदेव और नामी अंडर जो नबी है वो शैव संत थे। निम्न में से किसका जन्म का नाम जो है लक्ष्मण दास था। दोस्तों ये लक्ष्मण दास जो था बंदा बहादुर था, और इन्होंने ही सेनाओं को संगठित किया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद नांदेड़ में इनसे पहली भेंट हुई थी उनकी, तो वहीं से ये गृहस्थ यानी कि संन्यास इन्होंने धारण कर लिया था। लेकिन उनके कहने पर, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर ये पंजाब आए और यहाँ पर इन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया मुग़लों के विरुद्ध, और सरहिंद को इन्होंने जीता। जैसे कि सरहिंद में जहाँ उनके गुरु गोविंद सिंह के दोनों जो बेटे थे उनको दीवार में जिंदा चुनवाया था, तो उसको इन्होंने पहले मारा था सेना को एकत्रित करके। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन से संबंधित मराठा संतों का सही कालानुक्रम क्या है। तो ये तो इनमें यहाँ पे नहीं मैच हो रहा, क्योंकि रामदास जो है सबसे लास्ट में ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में भी गड़बड़ है, सेकंड में भी। तो थर्ड देखिए एक बार सही, इसका आंसर जो दिए गए हैं नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। नामदेव का टाइम पीरियड देख लीजिए आप, और ये तुकाराम का टाइम पीरियड, रामदास सबसे अंत में आए हैं। ये शिवाजी के गुरु थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे, बिल्कुल सही दिया गया है। महाराष्ट्र के जो संतों ने संन्यास के विचार को भी महाराष्ट्र के संतों ने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया था। अभंग मराठी भक्ति गीत जो है एकनाथ द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पे गलत दिया गया थर्ड, और ये दोनों दिए गए सही, तो 3 इसका राइट। अभंग जो है मराठी गीत है और संत तुकाराम द्वारा लिखा गया था, तो ये यहाँ गलत है। अभंग मोस्टली सभी संतों की रचनाएं हैं, 2-3 संतों की, तो वो इसमें ऐड है, अकेले एक नाथ की नहीं है वो। नाथपंथी समूह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो सही नहीं देखने हैं। इनमें इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, नाथपंथ के इस बारे में है, बिल्कुल सही है। ये समूह जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ, ऐसा नहीं था, क्योंकि निम्न जातियों ने ही मोस्टली इन चीज़ों को अपनाया था। इन्होंने तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवाद की आलोचना की थी। इन्होंने मोक्ष मार्ग के लिए योगासन प्राणायाम पर बल दिया, ये बिल्कुल सही है। और जो योगासन की यहाँ बात दी गई है दोस्तों, सूफी जो संत हुए हैं उन्होंने योग की जो योग सीखा है, तो वो इन्होंने नाथपंथियों से ही सीखा है, ये चीज़ आप याद रखिए। ये समूह खास तौर पर नीचे कई जनजातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। किस स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जो भक्ति है द्रविड़ देश में जन्मी कर्नाटक में विकसित हुई है, तो कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। तो ये बात जो बोली गई है दोस्तों, ये भागवत पुराण के अंदर बोली गई है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये जो है रैदास से संबंधित है। और मेवाड़ की रानी झाली और जो मीराबाई थी वो रैदास को अपना गुरु स्वीकार करती थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। सत श्री अकाल का संबंध निम्न में से किस गुरु से। तो सत श्री अकाल जो है गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था। सत श्री अकाल यानी गुरु नानक का जो है ईश्वर सत्य रूप सत श्री अकाल था। बंदे एक खुदाए के हिंदू मुसलमान, दावा राम रसूल कर लड़दे बेईमान, ये संबंधित है गुरु नानक देव से। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था। तो संत घासीदास के पिताजी का नाम था महंगू था। और सूफी आंदोलन से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। मेरा बादशाह यह अच्छा नहीं है कि आप आदेश जारी करें। उपरोक्त वाक्य किस सूफी संत ने अकबर को अपने निवास पर नमाज पढ़ने के लिए कहने पर कहा था। तो ये कहा था शेख अब्दुल कादिर को। वह सूफी सिलसिले जिसमें संगीत पूर्णतः निषेध है, तो नक्शबंदी है, जहाँ जिसको बाबर और औरंगजेब मानता था। निम्नलिखित में से कौन से सूफी
संत ने प्राणायाम की पद्धति को अपनाया था और सिद्ध कहलाया था, तो ये था निज़ामुद्दीन औलिया। जैसे हमने बात की है कि इन्होंने जो सीखी थी ये चीज़ नाथ संप्रदाय से। सूफी धर्म का जन्म इस्लाम के वक्त से हुआ था। किसने यह लिखा है? तो यह लिखा है डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने। और इनको करना है मैच कि जो कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ होती है। तो वैसे ये मैचिंग देखनी है, हो रही है। यानी इनकी मुरीद जो है पथ प्रदर्शक सूफ़ी गुरु, मुर्शिद जो है वो सूफ़ी शिष्य को बोलते हैं, अभंग जो है ईश्वर की अनुकंपा पुष्टि जो विठोबा को समर्पित भक्ति का व्यक्त कहते हैं। तो 4 इसका राइट आंसर है। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो पीर बोलते हैं सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ को। वह सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ये था मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, ये मानता था कि संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। सूफी संतों ने फना के जिस सिद्धांत का प्रचार किया उसका मतलब क्या होता है? फना होता है ईश्वर से तादात्म्य द्वारा मानव गुणों का विनाश। कश्मीर की शिव महिला योगी का नाम बताइए। तो ये थी ललदेद या लल योगेश्वरी। वह सूफी संत कौन था जिसने पंजाबी साहित्य का पहला कवि माना जाता है और जिसकी रचनाएं आदि ग्रंथ में भी संकलित है? तो दोस्तों ये थे बाबा फरीद। कृष्ण आख्यान की विशेषताओं को व्यक्त करने वाले इस्लामी पर्याय किसने प्रस्तुत किए थे? ये किए थे मीर अब्दुल वाहिद ने। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले से संबंधित था या अनुयायी था? ये कादरी सिलसिले से। दारा शिकोह की अंतिम प्रसिद्ध रचना कौन सी थी जिसमें उसने प्रमाणित किया था कि इस्लामी सूफी विचारधाराएं हिंदू विचारधाराओं के समान है? तो ये दारा शिकोह ने इसके लिए एक टर्म यूज़ की थी, मंजमुल बहरीन इसका नाम रखा था। यानी कि इसने योग वशिष्ठ और जो भगवत गीता वगैरह का इसने अनुवाद इस नाम से किया था। प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने भारत में किस सूफी सिलसिले का प्रचलन किया? तो ये किया था नक्शबंदी का। ईश्वर का दैवी ज्ञान विश्वास भक्ति और चिंतन से प्राप्त किया जा सकता है, यह विचार प्रस्तुत करने वाला प्रथम सूफी कौन था? तो ये था इब्न अल अरबी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सूफी मत के आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था अब्दुल करीम अलजली ने। चिश्ती सिलसिला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों हुआ? तो ये हुआ था इनके संतों का उदार और शैक्षणिक दृष्टिकोण, चिश्ती संतों का जन सामान्य के साथ में अपने उच्च नैतिक जो आदर्शों के कारण। भारत की किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? तो फिरदौसी दोस्तों बिहार में मेन था। सुहरावर्दी और चिश्ती सिलसिले में मतभेद का कारण क्या था? तो चिश्तियों के जो विपरीत सुहरावर्दी लोग थे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते थे और उन्हें राजकीय सेवा को उन्होंने अपनाया था। जो चिश्ती थे वो राजकीय सेवा में जाना पसंद नहीं करते थे। जैसे कि जो औलिया था वो राजाओं से तक भी नहीं मिलता था, अलाउद्दीन खिलजी से भी वो नहीं मिला था। और उसने एक बार कहा था कि अगर सुल्तान इस दरवाजे से आएगा तो मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाऊंगा। तो ये राजकीय सेवा नहीं अपनाते थे, यानी कि कोई भी राजकाज में ये भाग नहीं लेते थे। बल्कि जो सुहरावर्दी जो थे इन्होंने राजकीय सेवा को अपना लिया था, इन्होंने राजकाज में पैसे कमाए थे। भक्ति और सूफी संतों की निम्नलिखित किस धारणा से अनुप्रेरित होकर अकबर ने अपनी दीन इलाही की विचारधारा का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने किया था सभी धर्मों की जो एकता है, तौहीद इलाही इसको बोलते हैं। सूफी ने हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से कौन सी पत्ति ग्रहण की थी? तो इन्होंने की थी साधना के लिए अनेक योगाभ्यासों का अनुसरण करना। हिंदू धर्म से योग की बात हम पहले कर चुके हैं, जो प्राणायाम जो है। बौद्धिक स्तर पर सूफीवाद हठ योग के किस ग्रंथ से बहुत प्रभावित था? तो ये था अमृतकुंड से। सूफीवाद हठ योग के किस ग्रंथ से प्रसिद्ध था? अमृतकुंड। और ये क्वेश्चन दोस्तों नेट में आ चुका है कि अमृतकुंड का जो अनुवाद है वो फारसी में किस नाम से हुआ है और अरबी में किस नाम से, यानी कि इसके 2 अनुवाद हुए हैं। आपको दोनों ही नाम आपको सर्च करने हैं, मुझे अभी याद नहीं है, कुछ उसका भी कुछ अलग सा ही नाम है, तो दोनों याद करने आपने। लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आया है। कौन सूफी संत संगीत में अपनी अद्भुत कुशलता के लिए प्रख्यात थे? तो ये पीर बोधन थे, संगीत में अपनी अद्भुत कुशलता के लिए ये प्रख्यात थे। अनहलक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से प्रेरित थी? तो एक अद्वैतम, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसी
तो ये सभी से थी। अनहलक की जो अवधारणा जो है वेदांत से संबंधित मानी गई है। ये प्रमुख सूफी सिलसिलों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है, तो ये हमें याद होना चाहिए। पहले चिश्ती आएगा, फिर सुहारवर्दी, फिर दोसी सतारी और कादरी, नक्शबंदी बाद में आया। हालांकि नक्शबंदी को जो बाबर भी मानता था, लेकिन जो इसके जो मेन संत थे वो बाद में आए थे। वो मानने वाला ज़रूर था क्योंकि वो वहाँ काबुल वगैरह में रहा था। तो इस चीज़ से आप ये मत सोचना कि नक्शबंदी पहले आएगा, तो इसका सही क्रम ये बनेगा। सूफ़ी संप्रदाय के संदर्भ में सही युगम जो है वो देखिए, दरगाह जो है सूफ़ी मज़ार या कब्र को बोलते हैं, खानका जो है इनकी रहने की जगह को बोलते हैं, समा जो है आध्यात्मिक संगीत के द्वारा ईश्वर की उपासना करना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन आया नेट में, एक दो बार ये चीज़ पूछी गई है कि ऐच्छिक किसको बोलते हैं, फतू किसको बोलते हैं। फतू जो ऐच्छिक दान होता है, समा आप पढ़ चुके हो, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये खानका कई बार आया है, एसटेट में भी कई बार आता है, सीटेट में भी कई बार आता है। किस सूफी संत को सन्यासियों का सुल्तान है, सुल्तान तारिकीन की उपाधि उसने ग्रहण की थी, तो ये था हमीदुद्दीन नागौरी जो था। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ये नागौरी। किनके कारण चिश्ती संप्रदाय पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ, तो ये फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर जो थे, ये अजोधन में शायद यही थे वो, अजोधन में इनका निवास स्थान था। गंज ए शक्कर फिर वही होगा, अजोधन होगा, आप देख लेना इस चीज़ को। पहले रहस्यवादी जो पंथ कादिरी जो सिलसिला की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी शेख अब्दुल जिलानी कादिर जिलानी ने। और ये थे रहस्यवादी ये पंथ, आपको ये भी याद रखना है, कादिरी जो सिलसिला था रहस्यवादी था, यानी कि इसके जो दारा सिकोह भी इस पंथ से संबंधित था, कादरी से। दक्षिणी भारत दौलताबाद में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने डाली, तो ये डाली थी बुरहानुद्दीन गरीब ने। कई बार ये चीज़ पूछी गई है। भारतीय युगपत्ति को अंगीकार करने वाला पहला सिलसिला कौन था, तो चिश्ती था, हमने पहले पढ़ा है। गुंजल असरार व अनीसुल अरवाह पुस्तकों के रचयिता कौन है, तो ये है मोइनुद्दीन चिश्ती। गुंजल असरार अनीवुल अरवाह इंपॉर्टेंट है ये। चिराग दिल्ली, दिल्ली के द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेख नसरुद्दीन मोहम्मद। उस सूफी सिलसिले का नाम बताइए जिसके संत सामान्यतः स्त्री के वेश में रहते थे, तो ये सुहरावर्दी थे। वर्दी से भी कुछ आप आइडिया कर सकते हो इस चीज़ का। याद करने के तरीके हैं दोस्तों, खुद के तरीके जब आप बनाओगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। आप खुद के अपने तरीके याद करिए, कुछ भी तरीके से आप याद कीजिए, किसी के भी नाम से मैच कीजिए। कोई आस पड़ोस में आपके कोई भी व्यक्ति है तो उससे नाम से भी आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, तभी चीज़ें आपके जल्दी याद होंगी और लंबे टाइम तक याद रहेंगी। सूफ़ी शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक कौन था, तो ये सूफ़ी शब्द का प्रयोग करने वाला था जाहिज़ नाम का बंदा था। बंगाल में निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य शेख सिराजुद्दीन उस्मानी किस नाम से इन्हें जाना जाता था, तो ये थे आखिरी सिराज। आखिर लिखा हुआ है लेकिन ये आखिरी सिराज के नाम से जाने गए हैं। बाबुद्दीन ज़कारिया को किस ने शेखुल इस्लाम यानी इस्लाम के प्रमुख की उपाधि धारण दी थी, तो ये इल्तुतमिश ने दी थी। बंगाल के इस्लामीकरण में विशिष्ट भूमिका रही शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी की। सुहरावर्दी की शिष्य परंपरा में शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी का नाम प्रमुख है। बहर उल हयात का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये किया था मोहम्मद गौस ने। और बहर उल हयात का जो सिद्धांत था आगे चलकर दारा सिकोह द्वारा प्रतिपादित मंजम उल बहरीन का आधार भी बना था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहर उल हयात सिद्धांत इंपॉर्टेंट है कि इसने कौन सा सिद्धांत दिया, तो ये मोहम्मद गौस ने दिया है बहर उल हयात। और मोहम्मद गौस का जो शिष्य था दोस्तों वो था हुमायूं इसका शिष्य था इस सिलसिले का। और जो तानसेन था वो भी मोहम्मद गौस का शिष्य था। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। किसे मुजदीद आरिफ सानी इस्लाम सुधारक के नाम से जाना गया, ये था शेख अहमद सरहिंदी। और ये हुआ अकबर के टाइम में, इसने एक बुक भी लिखी है। निम्नलिखित सूफे में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है, तो ये है शेख शाह मोहम्मद गौस। योग कलंदर पुस्तक का रचयिता कौन है, तो ये है सैयद मुर्तज़ा की है योग कलंदर। और शरीयत किस पर आधारित है, शरीयत दोस्तों है कुरान शरीफ और हदीस के ऊपर, दोनों को मिला करके शरीयत के कानून बनते हैं। शरीयत मुसलमान संप्रदाय को निर्दिष्ट करने वाला कानून है। हदीस का अर्थ होता है पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं। कियास जो है
सदस्यता के आधार पर तर्क, इजमा जो होता है समुदाय की सहमति को भी मुस्लिम कानून की स्रोत माना जाता है। तो 4 चीज़ें होती हैं मुस्लिमों के अंदर, सरिया, हदीस, कियास और इजमा। चारों की आपको डिटेल यहाँ मिल गई है। अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बनाइए इस चीज़ के, अगर आप ऐसे ही याद कर सकते हो चीज़ों को तो बहुत अच्छा है वो भी। तो ये देखिए इनमें से कौन से कथन जो सत्य दिए गए हैं। जीनन नाम से भक्ति गीत पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थनाओं के दौरान गाए जाते थे। तो ये जीनन नाम से बिल्कुल सही दी गई ये चीज़। शाह हमदान मस्जिद जो है कश्मीर के अंदर है और कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना इसको बोलते हैं। ये बिल्कुल सही। आप NCERT में भी इसकी पिक देख सकते हो, वहाँ पिक लगी मिलेगी आपको। इसका निर्माण जो है 1395 में हुआ था और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये लकड़ी की बनी हुई मस्जिद है। टोटली आप इसको अगर नेट पे सर्च करोगे तो बहुत ही सुंदर मस्जिद है। और सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंजीर होता है, यानी कि जंजीर आगे से आगे चलने वाली, इसको सिलसिला बोलते हैं। सभी सही दिए गए हैं। कुछ रहस्यवादी खानका का तिरस्कार करके फ़कीर की ज़िंदगी बताते थे। इनमें विभिन्न नामों से जाना जाता है। कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी जो ये थे, ये खानका वगैरह में नहीं रहते थे, चलते फिरते रहते थे। ये सरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेसरिया भी कहा गया है। यानी बेसरिया या बेसरा भी बोला जाता है इनको। वली जो है बहुवचन है, ओलिया का, ईश्वर का मित्र व सूफ़ी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। बरकत का जो अर्थ है संत का आध्यात्मिक आशीर्वाद। कशफुल महजूब जो है पर्दे वाले की बेपर्दगी। जो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है कशफुल महजूब। कई बार ये बुक पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन ही कर लीजिए। अबुल हसन अल हुजूरी की है ये। अबुल हसन जो हुजूरी जो है दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय है, गंज बख्श के, और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी कि देने वाले की दरगाह कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र कहाँ आता है? तो किताबी जिक्र इनका 14वीं शताब्दी के अंदर आता है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो 1192 के लगभग हुए हैं, यानी जब पृथ्वीराज चौहान हारता है तो अजमेर में ये उस टाइम बसते हैं। मोमिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इसकी दरगाह पर यात्रा की थी और शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 15वीं शताब्दी को उत्तरार्ध में बनवाई थी। जहारा द्वारा यहाँ पर से इनकी जीवनी लिखी गई है मुनिस अल अरवा के नाम से, और आत्मा का विश्वस्त इसका नाम है हिंदी में। अकबर यहाँ 14 बार आया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह परंपरा उसने 1580 तक बनाए रखी, जब तक उसने दीन इलाही नहीं चलाया था, या जो उसने धर्मों का अलग अलग विवरण उसने प्रस्तुत किया था, तब तक वो इसकी दरगाह पर गया था। और सबसे पहले ये गया था जब ये गुजरात विजय करता है, और सेकंड टाइम ये गया था जब इसके बेटे जहांगीर का जन्म होता है। तो 1568 में उसने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए यहाँ पर एक विशाल देग यानी कि बड़ी सारी कोई कढ़ाई दी थी, जो आज भी वहाँ पे है। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद ही बनवाई थी, और ख्वाना को गरीब नवाज भी इनको बोलते हैं। कोल का शब्द का प्रचलन में से किस रूप में किससे संबंधित है? तो ये अमीर खुसरो ने स्टार्ट किया था कोल। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि संगीत समा को विशिष्ट आकार दिया, कोल को कव्वाली के रूप में आखिर में गाया जाता है, और इसको सूफी कविता का पाठ होता था जो फारसी, हिंदी और उर्दू में होती थी। उन 2 सूफी संप्रदायों के नाम बताइए जिनका राज्य से घनिष्ठ संबंध था। राज्य से संबंधित सोहरावर्दी हम पहले पढ़ चुके हैं, नक्शबंदी भी ये राज्य से संबंधित दोस्तों दोनों है। सूफी मत से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो देखिए, सूफी ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की, ये बिल्कुल सही दिया गया है। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी, ये बिल्कुल सही बात है। तो खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग रुकते थे, सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु बोला गया है। और यहाँ पर आकर वो खाना वगैरह भी इनको मिलता था। तो जो 4 यहाँ गलत दी गई है, सूफी मत में नाच गान और संगीत पर पाबंदी थी, ये गलत दिया गया है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नाच गाने और संगीत पर कोई पाबंदी नहीं थी। ये संगीत से भगवान को पाना यानी कि अल्लाह को पाना भी मानते थे, और उसको रिजाना मतलब ये चीज़ें थी इनके अंदर। और मैं चीज़ और आपको बता दोस्तों, आपको यहाँ मेरे याद आया है कि जो गुरु नानक देव ने जो लंगर प्रणाली स्टार्ट की थी, वो इन्होंने मुस्लिमों को देखकर यानी कि सूफियों से इन्होंने ये चीज़ ली थी, क्योंकि ये सूफ़ी जो थे अपने खानकाहों के अंदर भोजन वगैरह प्रोवाइड कराते थे, तो वहाँ से इन्होंने ये चीज़ सीखी और इम्प्लीमेंट की थी।
मलफूजात जो है सूफ़ी संतों की बातचीत का संकलन किसने किया? तो ये किया था निज़ामुद्दीन। मलफूजात सूफ़ी संत की बातचीत का संकलन किसने किया? निज़ामुद्दीन औलिया। और निज़ामुद्दीन औलिया का एक प्रारंभिक जो ग्रंथ है फ़वाइद उल फ़वाद है, इसके अंदर इनके जो है बातचीत का संग्रह इसके अंदर किया गया है, यानी कि ये इससे संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों ये आंसर इसका गलत दिया गया है। मलफूजात सूफ़ी संतों की बातचीत का संकलन किसने किया? संकलन करने वाले दोस्तों इसमें हैं मीर हसन सिज्जी देहलवी, ये आंसर हो सकता है इसका, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया आंसर नहीं है क्योंकि इनकी बातों का तो संग्रह दिया गया है, तो यहाँ पे गलत दिया गया है ये। तो आप इसको खुद भी चेक कर लीजिएगा एक बार, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। मकतूबात लिखे हुए पत्रों का संकलन के रचयिता है सूफ़ी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए पत्रों को मकतूबात बोलते हैं। जो आपस में पत्र लिखते हैं उनको मकतूबात बोलते हैं। भारत में लिखे गए पहले सूफ़ी तज़किरा यानी कि मीर खुद द्वारा रचित उस ग्रंथ का नाम बताना है, तो ये था सियारुल औलिया है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो दो ऊपर गई हैं, ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन गया है, तो ये वाला मलफूजात और ये फ़वाइदुल फ़वाद जो ग्रंथ है ये कई बार ऑप्शन में आया हुआ है, कई बार बहुत बार आया हुआ है, और सियारुल औलिया भी बहुत बार ऑप्शन के अंदर आता है। तज़किरा सूफ़ी संतों की जीवनियों का समरण है। सूफ़ी तज़किरा जो है चिश्ती संतों के बारे में है। तज़किरा के लेखों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना है और अपने आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाहौर में सूफ़ी मत का प्रचार किसने किया? तो ये किया था अबुल हसन हुज़वेरी ने। संत उल मुसेक यानी कि संतों शेखों का सुल्तान किसने? ये निज़ामुद्दीन औलिया। मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उसकी कामना हो। उपरोक्त कथन किसके लिए किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा है शेख फरीदुद्दीन ने। और जब सुल्तान गयासुद्दीन शेख फरीदुद्दीन को कुछ धनराशि और 4 गाँवों का पट्टा भेंट करने आए, तब उन्होंने ये कथन कहे। सुल्तान गयासुद्दीन की बात हो रही है साथ में, यहाँ इन दोनों के बीच में जिक्र है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों नेट को लेकर के, क्योंकि नेट में यही चीज़ें आती हैं। जैसे लास्ट एग्ज़ाम में आया है, कुछ अलाउद्दीन जो है अपने काजी मुगस्सुद्दीन से कुछ बात कर रहा है कि मेरी कोई बात नहीं मानता, कुछ इस टाइप से वो है। आप क्वेश्चन पेपर में उसको पढ़ सकते हो, मैंने डाले हुए हैं सारे पेपर नेट के, तो उसके अंदर भी वो क्वेश्चन आया हुआ। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वैसे वैसे क्वेश्चंस को देख करके कि ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। नयनमार परंपरा में स्त्री जो है शिव भक्त के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इराइल अमियार जो है एक स्त्री शिव भक्त थी, यानी कि नयनार है ये, नयमार नहीं है। और सूफ़ी मत में नाच गान और संगीत ज़ियारत का हिस्सा थे। आज भी देश की सभी सूफ़ी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात। खोज की निम्न में से क्या थी? तो खोज की लिपि को बोलते हैं। खोज की एक प्रकार की लिपि थी और इनको क्या करना है? सुमेलित करना है आपस में कि कौन सा किससे मैच होता है। तो दाता गंज ए बख्श ये पंजाब से संबंधित थे, सैफुद्दीन मनहरी बिहार से, वल्लभाचार्य गुजरात से, और फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर जो थे ये पंजाब से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर इसके हिसाब से 1 हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे मेन क्वेश्चंस। आगे जल्दी ही मैं मुग़ल काल पे वीडियो डालूँगा और मॉडर्न इंडिया पे, और साथ ही वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ कराऊँगा। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।